विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य भगवन्ति प्राणे श्री बालाकल्पे सप्तमे वैवस्वतमोत्रे कृतत्रेतावा प्राप्ते अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपथंकरणे भूलोके परम पुण्ये ब्रह्मज्ञान प्रत्येक देशांतर्गत भारत देशांतर्गते उत्तराखंड प्रदेशांतर्गते नैनीताल जनपदांतर्गत पदमपुर देवरिया ग्रामांतर्गते यजमानस्य गोपालदत्त सर्वणस्य गृहे विक्रम सते पौलातारे यह वर्षे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कालयुग नाम संवत्सरे भगवत प्राप्ति से ही यह सत्संग रूपी अमृत का लाभ हमें प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिसके ऊपर प्रभु परमात्मा की अति कृपा होती है उस व्यक्ति को यह सत्संग रूपी अमृत का लाभ मिलता है। क्योंकि सत्संग जो है हमारे जीवन की पूंजी है। यह सत्संग ही हमारे जीवन की पूंजी है। इसलिए अच्छा संग हमें कहीं से भी मिल रहा हो उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। संत कहते हैं बलु भर दास नरक कर जाता। अच्छा संग कहीं से भी हमें प्राप्त हो रहा हो। इसलिए संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए राजा परीक्षित को श्राप था 7 दिन में मरने का। तो गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं। कहा कि गुरुदेव कुछ साधन बताइए। जय हो। कुछ साधन बताइए भगवत प्राप्ति का। औदा जी कैसे भगवत प्राप्ति होगी। 7 दिनों में हमें क्या करना चाहिए जो हमें मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा कौन सा साधन करें जो हम मुक्त हो जाएं। तो गुरुदेव कहने लगे जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। कहा कि राजन पहले आसन जीतो। सबसे पहले आसन जीतो। देखिए हम कथा में आ रहे हैं। कथा सुनने आते हैं तो सबसे पहले हमें आसन ही जीतना होता है। जिसको बैठने में समस्या है वो आ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहते हमसे वहां बैठा नहीं जाता। कोई भी यदि इसका पाठ करे बड़े से बड़े संकटों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है। बाजार में भी इसकी पुस्तक मिलती है, छोटी सी पुस्तक गजेंद्र मोक्ष। बड़े से बड़े संकटों से यह उबारने वाला है। कैसे भी संकट हो उन संकटों से भी वह मुक्ति दिलाता है। यह गजेंद्र मोक्ष है। इसलिए गजराज ने इस स्तुति से इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया और भगवान का वंदन किया। तो सारे देवता आकाश में छा गए, प्रतीक्षा में है कि हमारा नाम तो लिया नहीं, इसको बुला रहा है। तो भगवान ने जब देखा
नाम किसी का नहीं लिया तो मुझे ही पुकार रहा है। तो भगवान गरुड़ में सवार हुए और चल पड़े। तो नारायण ने देख लिया तो इसने तुरंत एक कमल दल सरोवर से तोड़ा और लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। जब भगवान ने देखा कि ये तो पूरा डूबा जा रहा है तो मारी छलांग, तुरंत सोंड पकड़ के बाहर खींच दिया। वो मगर भी खींचा चला आया जिसने हाथी का पैर पकड़ रखा था। बधैया जन्म लिए रघुरैया, वध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया।